हेलो डेवलपर्स। स्वागत है आपका हमारे योगी डेव जोन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने शीशा प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसके साथ ही में उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया था। तो गाइस, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच आवर प्रीवियस वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शीशा प्रोग्रामिंग के हिस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही में हम देखेंगे कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू कौन से क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको दिल से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि सी शार्प प्रोग्रामिंग के हिस्ट्री के बारे में। द फर्स्ट पॉइंट इज सी शार्प प्रोनाउंस एज अ सी शार्प। तो बाकी के लोग इसे सी हैश भी बोलते हैं, लेकिन इसका राइट प्रोनाउंसिएशन सी शार्प होता है। देन C# programming language was designed by Anders Hillsberg and it is introduced by Microsoft in 2000। तो दोस्तों, हमें पता है कि ये जो C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे एंडर्स हिल्सबर्ग नाम के डेवलपर ने डिजाइन किया था और माइक्रोसॉफ्ट ने इसे इन द ईयर ऑफ 2000 में मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था। देन एंड C# इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और इसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, जो डॉटनेट फ्रेमवर्क और डॉटनेट कोर और डॉटनेट प्लेटफॉर्म पे रन होता है। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंट का कंसेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। तो हमें पता है कि सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और इसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। देन सी शार्प हैज इवॉल्व मच सिंस देयर फर्स्ट रिलीज वर्जन इन द ईयर ऑफ 2002। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने इन द ईयर ऑफ 2000 में सीशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था, पर उसका फर्स्ट रिलीज वर्जन ये 2002 में आया था। देन इट वाज इंट्रोड्यूस विद अ डॉटनेट फ्रेमवर्क 1.0। तो दोस्तों, सी शार्प का फर्स्ट रिलीज वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने डॉटनेट फ्रेमवर्क 1.0 में इंट्रोड्यूस किया था। देन एज ऑफ नवंबर 2023, एज ऑफ नाउ द मोस्ट रिसेंट स्टेबल वर्जन, सी शार्प का स्टेबल वर्जन क्या है? सी शार्प 12.0, जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2023 में, जो उसका प्लेटफॉर्म था डॉटनेट 8.0। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपको हमेशा याद रखना है। इंटरव्यू में हर बार लेटेस्ट वर्जन पूछा जाता है। तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो लेटेस्ट वर्जन क्या है सी शार्प का और उसका डॉटनेट फ्रेमवर्क वर्जन क्या है, वो याद से देख के जाना है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे। तो डेवलपर्स, अभी तक हमें पता है कि सी शार्प क्या है, इसे किसने डेवलप किया है और कब डेवलप किया है। बट हमें ये बात भी पता होनी ज़रूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट ने सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों डेवलप किया। तो चलिए, इसे डिटेल में समझते हैं। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मेनली यूज, सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का खासकर उपयोग ये सी एंड सी प्लस प्लस के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए किया जाता है। तो अभी आप यहाँ पे सोचोगे कि भाई, सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ऐसे कौन से प्रॉब्लम थे कि जिसे ओवरकम मतलब जिसे रिजॉल्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने और एंडर्स हिल्सबर्ग ने सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करना पड़ा। तो चलो देखें कि सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम थे जो डेवलपर को परेशान करते थे। देन हम देखेंगे कि सी एंड सी प्लस प्लस में कौन से प्रॉब्लम थे। तो यहाँ पे मैंने तीन मेन प्रॉब्लम को नोट डाउन किया है। द फर्स्ट वन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, द सेकंड वन इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, द थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, पहला पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर टिपिकली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। मतलब जो सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, उसका जो भी प्रोग्राम होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, नॉट ए इंडिपेंडेंट। So, requiring the recompilation for different operating system or architecture, C# address this issue by compiling to an intermediate language and that can run on any platform with a .NET runtime. So, C and C++ एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थे, तो उसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया। Then the second point is safety and security.
तो सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज सिक्योर नहीं थे, तो अपना प्रोग्राम, अपना एप्लीकेशन सिक्योर बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हमें पता है कि सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और उसे पैटर्न को सपोर्ट करते हैं। सो दे हैव लिमिटेड सपोर्ट फॉर मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब बाकी के लोगों को पता होगा कि सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो सी प्लस प्लस है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक कंसेप्ट होता है, लेकिन वो उसे सिर्फ सपोर्ट करता है, उसका एक सिर्फ एक्सटेंशन होता है जो सी प्लस प्लस को प्रोवाइड किया है। तो लैंग्वेज को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया। तो ये मेन 3 प्रॉब्लम थे जो सी एंड सी प्लस प्लस में थे, जिसे डेवलप और जिसे ओवरकम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया है। तो भाई ये प्रॉब्लम तो हमें पता चल गए। पर दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि योगेश भाई, सी शार्प एंड जावा ये दोनों लैंग्वेज सिमिलर है, मतलब जैसे सी शार्प एक लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, साथ ही में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर लैंग्वेज है। ठीक वैसे ही जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और सिक्योर लैंग्वेज है। और जैसे आप सभी को पता होगा कि जेम्स गोजलिन नाम के एक बंदे ने, एक डेवलपर ने 1995 में जावा लैंग्वेज को डेवलप किया था। क्यों डेवलप किया था? सेम इशू कि सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम डेवलपर को आ रहे थे उसे ओवरकम करने के लिए जेम्स गोजलिन ने 1995 में जावा लैंग्वेज को डेवलप किया था। और सी शार्प लैंग्वेज को माइक्रोसॉफ्ट ने इन द ईयर ऑफ 2000 डेवलप किया। सी शार्प लैंग्वेज को एंडर्स नाम के एक डेवलपर ने इन द ईयर ऑफ 2000 माइक्रोसॉफ्ट ने उसे इंट्रोड्यूस किया था सी शार्प को। तो सेम थिंग कि जो प्रॉब्लम सी और सी प्लस प्लस में आ रहे थे उसे दोनों लैंग्वेज ये ओवरकम करने के लिए ही बनाया गया है। तो भाई अगर जावा भी सेम इशू को ओवरकम करता है और 5 साल बाद डेवलप होने वाली जो भी लैंग्वेज सी शार्प है वो भी सेम प्रॉब्लम को ओवरकम करता है, तो सी शार्प डेवलप करने का पर्पस क्या है, उसे अलग डेवलप करने का पर्पस क्या है? तो चलो इसे डिटेल में समझते हैं। तो गाइस, सबसे पहले सी शार्प एंड जावा डू हैव सम सिमिलरिटीज। इसमें कोई सिमिलरिटीज है, एज दे बोथ शेयर द लाइनेज ऑफ डेवलपमेंट एंड वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डिजाइन पैटर्न। However, there are several reasons why C Sharp was developed as a separate language। मतलब C Sharp को माइक्रोसॉफ्ट ने एक सेपरेट लैंग्वेज क्यों डेवलप किया? कि जब जावा एग्जिस्ट करता था मार्केट में और सेम थिंग जावा में अवेलेबल थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा क्या सोचा कि उसे एक नया लैंग्वेज डेवलप करने का आइडिया दिमाग में आया। तो चलिए इसे हम सीखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वांटेड अ लैंग्वेज दैट वाज टाइटली इंटीग्रेटेड विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट को एक बात पता तो आपको होगी कि माइक्रोसॉफ्ट एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को और उसका ऑनर ऑनर है। तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि भाई जो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके साथ टाइटली कपल होने वाली, मतलब उससे रिलेट करने वाली लैंग्वेज हमारी खुद की हो। देन सी शार्प वाज़ डिज़ाइन्ड टू बी अ की लैंग्वेज इन अ माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम, मेकिंग इट वेल सूटेड फॉर डेवलपिंग विंडोज़ एप्लीकेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि ये जो सी शार्प लैंग्वेज होगी, वो विंडोज़ एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए बहुत सूटेबल होगी। साथ ही में सर्वर साइड एप्लीकेशन जो एएसपी डॉट नेट के साथ लिंक है और अदर माइक्रोसॉफ्ट जो भी टेक्नोलॉजीज है उसके साथ सी शार्प लैंग्वेज एक टाइटली इंटीग्रेटेड हो सकती है। ये पहला एक रीजन था। दूसरा रीजन, व्हाइल बोथ सी शार्प एंड जावा एम फॉर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, मतलब सी शार्प और जावा दोनों लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। दे हैव डिफरेंट गोल, बट उनका गोल डिफरेंट डिफरेंट था। तो जावा का पहला गोल क्या था? राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब एक बार कोड लिखो और उसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप रन कर सकते हो। एंड वाज डिजाइन टू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टार्ट। तो जावा को स्टार्टिंग से ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया गया है। तो दूसरी साइड में सी शार्प क्या बोलता है कि सी शार्प ऑन अदर हैंड वाज इनिशियली क्लोजली एसोसिएटेड विथ विंडोज। मतलब जब सी शार्प लैंग्वेज बनाया गया था तो वो स्टार्टिंग में सिर्फ विंडोज को सपोर्ट करता था, बट हैज इवॉल्व टू सपोर्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट एज वेल। लेकिन बाद में उसने
जावा जैसे प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब आप राइट वन्स और रन एनीवेयर भी कर सकते हो। तो ये मेन रीज़न था कि माइक्रोसॉफ्ट ने सी शार्प लैंग्वेज सिर्फ़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए टाइटली इंटीग्रेटेड होने के लिए डेवलप किया था। तो आई होप गाइस कि आज का टॉपिक, आज का वीडियो हिस्ट्री ऑफ सी शार्प और सी शार्प को माइक्रोसॉफ्ट ने क्यों डेवलप किया, वो आपको हर चीज़ें समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में जो भी पॉइंट अच्छे लगे वो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।